निप टू निप डिस्टेंस, ये हो गया फ्रंट जोन डिस्टेंस, ये हो गया मिडिल जोन डिस्टेंस, या ये हो गया बैक जोन। तो 3 जोन हो गए, फ्रंट जोन, मिडिल जोन और बैक जोन। ठीक है, तो ईच जोन जो अपन मल्टीपल कैलकुलेट करेंगे ड्राफ्ट को, तो ड्राफ्ट निकालोगे और ईच जोन ड्राफ्ट और टोटल ड्राफ्ट इक्वल होता है। टोटल ड्राफ्ट क्या हो गया आपका? सरफेस स्पीड ऑफ पोलर कैलेंडर रोलर और रिवर्स सरफेस स्पीड ऑफ बैक रोलर, ये उसका टोटल ड्राफ्ट हो गया। तो टोटल ड्राफ्ट के इक्वल कौन सा ड्राफ्ट होगा? ईच जोन ड्राफ्ट। ठीक है, ये वाला जो ड्राफ्ट कहलाता है ये कौन सा कहलाता है? टेंशन ड्राफ्ट। टेंशन ड्राफ्ट बिटवीन कैलेंडर रोलर टू फ्रंट रोलर, ये जो ड्राफ्ट है ये कहलाता है टेंशन ड्राफ्ट। अब फाइबर लेंथ जैसे इमेजिन 50 mm है, तो फाइबर लेंथ से कट ऑफ लेंथ का 10%, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm को ज़्यादा रखनी पड़ती है दूरी। तो 50 में 5 जोड़ा 55 हो गया, या 56, 57 जो भी आपके अकॉर्डिंग सेटिंग फाइबर लेंथ कितनी आ रही है, वो निप टू निप डिस्टेंस यहाँ होना नेसेसरी है। उससे ज़्यादा यहाँ मतलब वही डिस्टेंस आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, वो डिस्टेंस आपको यहाँ मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपन क्यों मेंशन करते हैं? क्योंकि फाइबर जब आपका यहाँ से दो रोलर के बीच में ग्रिप होकर निकल रहा है, तो फाइबर पीछे वाला एंड इसकी ग्रिप से फ्री नहीं हुआ, उससे पहले यदि आप ग्रिप में आ गया तो क्या होगा? फाइबर अलग अलग टूट जाएगा। क्यों? कि ऊपर वाले रोलर के ऊपर आपने जो लीवर लगे हुए साइड में, देखो आप नीचे झुक के देखोगे तो स्प्रिंग लगी हुई है, तो काफ़ी जगह पे न्यूमेटिक प्रेशर प्लाई होता है, काफ़ी जगह पे स्प्रिंग लोडेड वाला होता है। अभी आपने वो आर्म देखी होगी अपने उस मशीन में, ऊपर से अपन लीवर को दबाते हैं पहले, ऊपर से मैंने बताया वो नोब होती है, वो नोब इसको साइड में दबा के रखते हैं दोनों राइट और लेफ्ट। तो ये एक स्मॉल मॉडल मशीन है, इसमें लीवर्स लगे हुए हैं। अरेंजमेंट करना है अपने को कम्प्लीटली कि टॉप लेवल के ऊपर दबाव एट ए टाइम बना रहे। अगर प्रॉपर प्रेशर नहीं होगा तो प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके कंपेयर में ये तेज़ी से घूम रहा है, इसके कंपेयर में ये तेज़ी से घूम रहा है, इसके कंपेयर में तेज़ी से घूम रहा है। जब ये तेज़ी से घूम रहा है, जब फाइबर इसकी ग्रिप से एक एंड फ्री हो गया, आगे वाला फाइबर का फ्रंट इसके ग्रिप में आ गया, तो क्या होगा? फाइबर आपस में से अरेंज होते हैं, तो फाइबर खिंच के आगे की तरफ निकलेंगे। तब आप 8 फीट कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए एट टाइम ड्राफ्ट लग जाएगा, उसमें एट टाइम ड्राफ्ट पुट हो जाएगा। एट टाइम उसकी स्पीड हायर है, यानी ये जितना घूम रहा है उससे एट टाइम ये फास्ट घूम रहा है। डिलीवरी, हाँ, अगर ये 1 मिनट में 1 मीटर निकाल रहा है तो 1 मिनट में ये 8 मीटर बाहर निकाल रहा है, इसकी डिलीवरी रेट ये रहेगी, तब इसका आपका वो इक्वल निकल के पाएगा, ड्राफ्ट हो पाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि फाइबर लेंथ के अकॉर्डिंग रोलर को कैसे एडजस्ट करते हैं अपन। देखो जिस स्लॉट में रखा हुआ है, ये स्लॉट देख रहे हो, इधर भी स्लॉट देख रहे हो, तो हर एक ब्रैकेट के नीचे की तरफ देखिए आप, यहाँ पे स्क्रूज लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है हर एक के पीछे ना। तो जब भी आपको इसको फिक्स करना होता है, तो रोलर होता है कि एक्चुअली फ्रंट रोलर फिक्स होगा, इसको भी देखना होता है। ये देखिए, तो सामने वाला जो सबसे आगे वाला रोलर है ये फिक्स होता है, जैसे आप यहाँ पे फिक्स हो, ठीक है ना। अब मेरे बीच की आपकी दूरी फिक्स करनी है, तो मैं आपको फिक्स लूँगा या पीछे धक्का लूँगा, नहीं तो हो गया फिक्स। इसमें ये रोलर होगा फिक्स, ये स्लाइडेबल, ये स्लाइडेबल, ये स्लाइडेबल, ये फिक्स होता है। पहले आपको फ्रंट जोन फिक्स करना पड़ेगा, फिर मिडिल जोन फिक्स करना पड़ेगा, फिर बैक जोन फिक्स करना पड़ेगा। ऐसे अपन रोलर की गेजिंग करते हैं। ठीक है, फाइबर लेंथ बीच में निप टू निप डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड कितनी है, उसमें उतनी डिस्टेंस mm के अंदर आपको निकल के आ जाए, और रेस्ट ऑफ रोलर का डायमीटर कितना है उतना आपको उस कैलिपर में मेजर करना पड़ेगा और उनकी सेटिंग करनी पड़ेगी थ्रू द हेल्प ऑफ स्लॉट और नीचे के स्क्रूज को लूज करके। ठीक है, अब इनको ड्राई ट्रांसफर कैसे हो रहा है समझ लिया। सबसे नीचे देखिए मोटर लगी हुई है, आपको सबको ये ढूंढ के पता लगाना है कि मोटर का आरपीएम कितना है, वो आपको पता लगाना है, उसके किलोवाट आरपीएम एचपी से लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उस मोटर के वहाँ पे पुली जो लगी हुई है उसका डायमीटर कितना है ड्राइवर वाली का, फिर उससे जो नेक्स्ट मोशन जा रहा है ड्रिवन को। ठीक है, तो ड्रिवन से मोशन निकलने के बाद मशीन के उस साइड में देखिए आप एक स्पॉकेट लगा हुआ है ना, चेस्ट पॉकेट। तो इस पॉकेट से मोशन जो जा रहा है वो ड्राइवर से ड्रिवन को जा रहा है। ये किसको ड्राइव कर रहा है? इसको ड्राइव कर रहा है। फाइनली अभी ये सारा डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से हो रहा है, मोशन सारा डिस्ट्रीब्यूट इसको सबसे पीछे भी इधर ही आ रहा है आगे। नमस्ते मैडम, बैक को भी मिल रहा है, थर्ड को भी मिल रहा है, सेकंड को मिल रहा है, फर्स्ट को मिल रहा है, और सबसे आगे वाले को मिल रहा है। अब इसमें आपको ये समझना है कि ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। ट्रांसफ़र के लिए कहाँ पे कैरियर्स गियर्स लगे हुए हैं। जो मोशन देने वाले गियर का क्या नाम होता है? कैरियर गियर, इनको कैरियर कहते हैं अपन। अब एक नीचे कोई बच्चा जाके पुली को हाथ से घुमाओ, बाकी के बच्चे मोबाइल से लाइट करके देखो, कोई सा भी घुमा दो अंदर बच्चे। अब देखो इसमें मोशन ड्राइवर से ड्रिवन को मिला, अब ये चल रहा है, इससे चल गया। अब यहाँ देखो कौन सा शाफ्ट सबसे पहले मोशन ले रहा है, ये थोड़ा इससे कॉन्टैक्ट में नहीं, इसलिए घूम नहीं पा रहा है। ये घूमेगा तो ये चलेगा, बाकी सारे चल रहे हैं। अभी नीचे वाला घूम रहा है ना। अब ये समझिए आप, इससे इसको मोशन मिला, इसको आया, फिर यहाँ आ गया। यहाँ आने पर डायरेक्टली ये आपका कौन सा जा रहा है? ये थर्ड को जा रहा है, थर्ड सीधे सीधे ले रहा है। ठीक है, कैरियर को जाने के बाद में ये किसको मिल रहा है? सेकंड को मिल रहा है। फर्स्ट को कैसे मिल रहा है? फर्स्ट डायरेक्टली ले रहा है। ओके, ये कैसे आ रहा है? थ्रू द हेल्प ऑफ कैरियर, मोशन यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ शाफ्ट पे आ गया, फिर इसको मिलने के बाद में कैरियर की हेल्प से यहाँ पहुँचा, फिर असिस्टेंट को जा रहा है। अब आपको करना क्या, थोड़ी देर के लिए इसको ड्रा करना है। नंबर ऑफ टीथ किस में कितने लगे हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन आपको इसकी टॉपी बनाना आता नहीं आता हर एक बच्चे को, क्योंकि एग्जाम में आपको सीधा मशीन ही दिखने को मिलेगी, कोई किसी की हेल्प नहीं कर पाएगा, उन्हें कोई आप पर्ची लेके आना पॉसिबल होगा, है ना।
तो मशीन की टॉपिक कैसे बनाते हैं, टीथ भी हम कुछ आपको बता देंगे, कुछ आपको भी आधे गिनने डबल करने, 1/4 गिन के 4 गुना कर लो, अप्रॉक्सीमेटली टीथ आप लिखो, उसके अनुसार आपकी कैलकुलेशन करके आप इसका ड्राफ्ट है, टोटल ड्राफ्ट है, जोन ड्राफ्ट, जो भी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना होता है। तो अभी फिलहाल आप 15-20 मिनट के लिए सभी इसका टॉपिक बना के दिखाओ कि ये जो